ख्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आप ऐसे कोई खेल के बारे में सोचिए जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग अपना योगदान देते हैं, कोई मूक दर्शक के रूप में नहीं रुकेंगे। मेरा मन में ऐसे ही एक खेल है, वो कुर्सी दौड़ है। इसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोगों को दौड़ना पड़ते हैं और सब लोग हर्षोल्लास के साथ इसमें भाग लेते हैं। आज खजूर इतवार के संदर्भ में प्रभु यीशु के ट्रायम्फेंट एंट्री या विजयी प्रवेश के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं और इसके साथ साथ प्रभु यीशु का दुख भोग का भी मनन चिंतन करते हैं। इन दो घटनाओं को याद करते हुए चिंतन के लिए हमारे लिए यह समय हम व्यतीत करें। खजूर इतवार के संदर्भ में हम प्रभु यीशु के विजयी प्रवेश के बारे में पाठ में सुना है और प्रभु यीशु अपने महिमा के साथ इतना राजा के रूप में वो नगर में प्रवेश किए। वैसे देखा जाए संत लूकस के अनुसार सुसमाचार में से हम ये पाठ पढ़ते हैं। सुसमाचार में लूकन वे इसको कहते हैं, यीशु का जीवनी एक यात्रा के रूप में दर्शाया है। वो गलीली से शुरू होकर बेथलेहम में जन्म लेकर वो यरूशलेम तक जाते हैं, वहां उनका जीवन का परिसमाप्ति होते हैं। तो गलीली से यरूशलेम जाने का मतलब थोड़ा और गहराई से समझने के लिए आज के ये दोनों घटनाओं को हम याद करेंगे। पहला, प्रभु का विजयी प्रवेश के बारे में सोचे। हमारे बीच में हमारे कोई प्रियजन आते हैं तो हम बहुत खुश रहते हैं, उनको भव्य स्वागत करते हैं और इसी प्रकार हम उनके लिए व्यवस्था करते हैं, गाना बजाते हैं और डेकोरेशन करते हैं। यीशु का इस विजयी प्रवेश में हम देखते हैं लोगों ने पेड़ों के डालियों को काट के रास्ता में बिखारे और इसी प्रकार उनके वस्त्र रास्ता में बिछाए और यीशु का स्वागत करते हुए हालेलुया गीत गाते हुए उनका भव्य स्वागत किया। एक राजा के रूप में उनको स्वागत किया। यह सबको खुशी प्रदान करने वाला प्रभु यीशु हमारे अंतःकरण में जब आते हैं, हमारे दिल में आते हैं, हम खुश रहेंगे और हमारे सभी तकलीफों को, पीड़ाओं को, हमारे समस्याओं को भूल जाकर हम वही प्रभु का स्वागत करेंगे और हर्षोल्लास के साथ उनका अनुभव हम करेंगे। आज हमारे लिए एक गधा का उदाहरण देते हैं जो विनम्रता का प्रतीक है। प्रभु यीशु विनम्र होकर वो राजा के प्रौढ़ गंभीर रूप में नहीं बल्कि एक विनम्र सेवक के रूप में प्रवेश किए, लेकिन लोगों ने उनको राजा के रूप में स्वागत किया है। ऐसे एक वाहन प्रभु के लिए जरूरत है। उस गधा को खोलने के लिए जब शिष्यगण गए तो यीशु ने उनको ये बताया, मालिक को ये बताना, हमारे प्रभु को इसके लिए जरूरत है। और इसी प्रकार हम सबों को प्रभु आह्वान करते हैं, उनके कार्य के लिए हम शामिल हो जाए, उनके कार्य के लिए हम हमेशा सुलभ हो जाए। ये ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स आजकल एक चर्चा का विषय है। हम कितना खुशी से ये काम करते हैं, कितना आत्म समर्पण के भावना से ये काम करते हैं, ये हमारे लिए सोचने की बात है, जिसके लिए प्रभु के आगमन हमारे दिलों में हो, हमारे परिवार और समाज में और कलीसिया में हो। दूसरे बात ये है कि प्रभु का दुख भोग। प्रभु ये जानते हैं कि उनका 5 दिन के बाद उनका तिरस्कार होगा, दुख भोगना पड़ा
और क्रूस में मृत्यु स्वीकार करना पड़ेगा। फिर भी इतना धैर्य के साथ, इतने हिम्मत के साथ प्रभु मंदिर में प्रवेश किए और यरूशलेम नगरी में प्रवेश किए। ये यरूशलेम सभी नबियों को मारने वाले जगह भी हो सकते हैं, और इसी प्रकार प्रभु का अंतिम दिनों के लिए वो स्वयं अपने आप को तैयार करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए यरूशलेम में प्रवेश किए, क्योंकि प्रभु यीशु को ये आशा और प्रतीक्षा का एक अनुभव है। पिता ईश्वर के इच्छानुसार जीवन बिताते हुए वो आनंद जीवन का स्रोत बन जाएंगे, महिमान्वित हो जाएंगे। पीड़ा और दुख भोग के बाद 3 दिनों के बाद वह विजयी होकर मृत्यु को भी पराजित करते हुए पुनरुत्थान का और महिमा का अनुभव करेंगे। हम पुण्य हफ्ता में प्रवेश किए हैं। इस खजूर इतवार प्रभु का भव्य स्वागत करते हुए हमें आमंत्रण करते हैं कि इस प्रभु के साथ हम भी मंदिर में प्रवेश करें, जीवन में खुशी के साथ उनका स्वागत करें और उनके साथ पीड़ा, दुख भोग, क्रूस, मृत्यु और महिमा में प्रवेश करने के लिए उनके साथ चले। आप सबों को आने वाले दिनों का, विशेषकर पास्का पर्व का शुभकामनाएं और बधाइयां। ईश्वर की जय हो।